नमस्कार। आज का हमारा विषय अत्यंत रोचक है क्योंकि हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है और ऐसे में स्वाभाविक रूप से जो एक बेसिक मूलभूत प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आता होगा या किसी के भी दिमाग में आता है, वो ये है कि इतना सारा कुछ हमारे जीवन में होश अवेलेबल है, ज़िंदगी है, जीवन है, तो इतनी सारी समस्याएँ क्यों हैं? जब हम कहीं पहुँचना चाहते हैं तो समय से पहुँच नहीं पाते। जब कुछ खाना चाहते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे, या काम नहीं हो पा रहा या बन नहीं पा रहा। जब कोई लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो लक्ष्य में डिले आते जाते हैं, बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। धनोपार्जन के लिए निकलते हैं तो जितना मिलना चाहिए उतना धन नहीं मिलता। करियर देखें तो उस स्थिति तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक हम संभावनाएँ हमारी। तो हर क्षण, हर पल बहुत सारी समस्याओं को हम अपने अंदर समेटे हुए इस जीवन को जी रहे हैं। अब ऐसे में इसका क्या निदान है? क्या हो सकता है कि जिसके माध्यम से हम इस सब कुछ को समझ सकें, इससे परे निकल सकें और अपने कार्यों को, अपने लक्ष्य को, अपने जीवन को, उसके पर्पस को अचीव कर सकें? तो आप ऑब्जर्व करेंगे इसमें 3 मूलभूत बिंदु हैं। एक, कि हम भविष्य को अभी से ही समझने के प्रयास करते हैं और उसके कारण से चिंतित होना प्रारंभ कर देते हैं। काल के विषय में 3 स्थितियां बनती हैं। जैसे अभी आप इस मोमेंट को लीजिए, तो इस मोमेंट में जो आप जी रहे हैं ये है प्रेजेंट, वर्तमान। और जो बीत चुका इससे पहले वाला मोमेंट, वो हो गया पास्ट या फिर पुराना। और उस मोमेंट के लिए आप सिर्फ दुख ही मना सकते हैं क्योंकि अब उस मोमेंट को तो चेंज कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में हमारी चेतना क्या होती है, वो आगे की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है और वो है भविष्य, फ्यूचर। और उस भविष्य में ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा, ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी। और ऐसी प्रोबेबिलिटी को लेकर के वो अपने आप ही अपनी समस्याओं को तर्क वितर्क करना मन शुरू कर देता है। और इस कारण से हम अपने आप में एक समस्या बन जाते हैं, ये जानते हुए कि पता नहीं हमारे जो अनंत फियर्स हैं उनमें से शायद एक आधी फियर कभी कुछ रियलाइज हुआ हो, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो भी हम अपने आप में भयभीत और शंकाग्रस्त हो जाते हैं। दूसरा कारण अगर आप देखें तो उसका ये होता है कि हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर के अभी तक अपने शरीर को छोड़ते गए और मन के ऊपर या ब्रेन के ऊपर अधिक आधारित होते चले गए। और इसका कारण भी है, मन एक ऐसी दुर्लभ व्यवस्था ईश्वर प्रदत्त है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को और अधिक सुंदर बना सके। अब आप देखिए, जितनी भी खोज हुई है, चाहे वॉशिंग मशीन बनी हो, रेडियो बना हो, टीवी बना हो, फ्रिज, एसी, जो भी आपने सुविधाएं, सुख सुविधाएं देखी, या जो बड़े बड़े बम बने हैं या हवाई जहाज बने हैं, गाड़ियां बनी है, पहिए का आविष्कार हुआ है, ये सब कहाँ से हुआ? क्योंकि एक मूलभूत पर डिफरेंस था पशुओं में और मानव में, और वो था मन का उपस्थित होना। उसने एक कल्पना करी और उस कल्पना के माध्यम से कुछ प्राप्त करने की चेष्टा करी, और चेष्टा के साथ ही वो बनने प्रारंभ हुए वो सारे यंत्र जिनके माध्यम से जीवन को सुकर बनाया जा सका। तो ऐसे में मन का सक्रिय होना तो आवश्यक ही था, और वही हुआ। आज हम लोग बहुत अधिक समय, बहुत अधिक जीवन अपने मन में ही बिताते हैं, अपने ब्रेन में ही बिताते हैं। बहुत थोड़ा समय हम अपने शरीर को ध्यान देते हैं। अब जैसे एक मूलभूत प्रश्न आपसे अगर अब अपने आप से पूछें, कितनी बार आपने अपने पैर के अंगूठों के नाखूनों के विषय में सोचा या जाना? या कितनी बार आपने कभी अपने हाथ की उंगलियों को गौर से देखा कि उनकी स्किन के ऊपर सेल्स कैसे दिख रहे हैं या कैसी लग रही हैं? कितनी बार आपने अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए थाइमस ग्लैंड को टोका? या ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी क्रियाएं जो हम हर वीडियो में चर्चा करते हैं, ऐसी कौन सी छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिनको शरीर से संबंधित है आपने अनुभव किया? संभवतः बहुत सारे लोगों का आंसर ना में भी हो। तो ऐसे में जब हम शरीर को ध्यान ही नहीं रखते हैं, और जिसका ध्यान नहीं रखेंगे, जहाँ हमारा अटेंशन नहीं होगा उसका ध्यान नहीं होगा, और वो अपने आप ही रोगग्रस्त और ढीला पड़ने लग जाएगा। तो हो क्या रहा है कि हम एक तरफ शरीर को
इग्नोर मार रहे हैं और दूसरा मन की कुश्ती करने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा मन को भी रिलैक्स देना पड़ेगा। और तीसरा और एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है इसमें, वो ये है कि मन के साथ रहते हुए भी हम एक ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो सकते हैं जिसमें जो भी हमारे चारों तरफ की चीज़ें हैं उनसे हम चिपके नहीं, मोह ना करें, माया में ना फंसे। चिपके का मतलब क्या हुआ? ये मेरी, ये तेरी, ये जो भाव है और इसके भी ग्रेडियंट्स हैं। ये मेरी है लेकिन मैं तेरे साथ में, ये मेरी बुक है लेकिन मैं तेरे को दे सकता हूँ। ये मेरी गाड़ी है, ये मैं तेरे को नहीं दे सकता हूँ। ये मेरा ऐसा, ये मेरा वैसा। मैं ऐसा हूँ, मैं इस तरह का ही हो सकता हूँ। मेरी सोच ये है, आप सब गलत हैं। ये जब सब धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है, ये सारा जो चिपकन है, जो ग्लू से हमने अपने ऊपर चिपका रखा है, क्या हम वास्तव में ऐसे ही हैं? शायद नहीं। हम अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को ही अपना मान करके बैठ गए हैं, जबकि मैं तो उसका स्वामी हूं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि इस चिपकन को, इस ग्लू को तोड़ा जा सके। तो अब अगर आप इन तीनों बिंदुओं को देखेंगे तो सबसे पहली चीज जो स्पष्ट समझ में आती है वो ये है कि मन एक आज्ञाकारी काम करने वाला हो सकता है, लेकिन वो मास्टर नहीं हो सकता। और ऐसे में आपने उसको मास्टर बना दिया, तो उसने कुछ चीज़ों को पकड़ लिया, चिपका लिया, कुछ चीज़ों को उसने जो है अपने अनुरूप डिफाइन करना शुरू कर दिया। अपने आप ही वो भविष्य की कल्पनाओं में कूदना शुरू कर दिया उसने। तो ऐसे अगर आप देखें तो वास्तव में अगर आप मन के प्रति सरेंडर करेंगे या मन को लेकर के चलेंगे जीवन में आगे, तो ये सब संभावनाएं अपने आप ही बनती चली जाती हैं। जिस मन से इतनी पॉजिटिव चीजें निकली कि जो हमारे लिए सहायक हैं, तो उसी मन से नेगेटिव विश भी निकलेगा। और ऐसे में जो सबसे सरल विधि हो सकती है इस सब कुछ से अपने आप को बचाने की और क्विकली इस सब कुछ से बाहर निकल जाने की, वो है असंग, साक्षी भाव। जब आप किसी भी प्रकार से इस सब कुछ को, जो हो रहा है चारों तरफ, इससे मुक्त होना शुरू कर देते हो, इससे जुड़ना शुरू नहीं करते हो, इससे जो जोड़ है उसको तोड़ देते हो, यानी कि जो बाहर है वो बाहर रहता है, जो अंदर है वो अंदर रहता है। बहुत सरल सी बात में, बाहर है मतलब जो मेरी आवश्यकताएं हैं, कर्तव्य है, कर्म है, क्योंकि बगैर कर्म के तो हम रह ही नहीं सकते हैं। तो वो सब कुछ बाहर हो रहा है, और जो मेरे अंतर में है, जो मैं हूं, वो मैं उसमें पूरी तरीके से विश्राम रूप में स्थिर हूं। ऐसे में अब हम ऐसा इस प्रकार का कैसे बन सकते हैं? तो इस प्रकार का तब बन सकते हैं जब आप स्वयं को ये सब कुछ करते हुए देख सकें और समझ सकें। तो आप देख पाएंगे कि आपके और उस देखने वाले दृष्टा के बीच में जो गैप है, वो गैप आपको उजागर होने लगता है। अब ये थोड़ा सा क्लिष्ट हुआ, लेकिन इसको बाद में और गहराई से समझेंगे किसी और वीडियो में, और उसके माध्यम से और उच्च स्तर की साधनाओं को समझेंगे। लेकिन अभी सरल भाषा में अगर कहा जाए तो जो कुछ भी हम हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उस सब कुछ को करते हुए भी अगर हम अपने आप में अलग से बने रहें, मैं बना रहूं, तो एक गैप की स्थिति क्रिएट हो जाती है। और उस गैप की स्थिति के क्रिएट होने पर ही आप स्वयं में मालिक बनने लगते हैं, ओनर बन जाते हैं, और वो मन आपका दास। और फिर उसके अनुरूप आप उस मन से बहुत सुंदर संसार का अपना क्रिएशन कर सकते हैं। उसको आज्ञा दें और वो वैसा प्रकट कर देगा, क्योंकि मन के अंदर वो क्षमताएं हैं। आपने समझा होगा, पहले भी हमने पास में चर्चा करी है कि हमारा चेतन मन होता है, अवचेतन मन होता है और अचेतन मन होता है। तो ये जो अवचेतन मन है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, इसके पास बहुत सारी संभावनाएं है, ऊर्जा है। ये डायरेक्टली बहुत कुछ अचेतन से प्रकट कर देता है, और ऐसे में हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो एक ऐसी परिकल्पना कीजिए जहां आप एग्जिस्ट करते हो, आप हो, आप उसको पहचानते हो, और ऐसे में ही मन आपका, आपकी आज्ञा अनुसार सब कुछ आपके चारों तरफ प्रकट करना शुरू कर दे। क्या ये सिद्धियां नहीं है? वास्तव में ही सिद्धियां होने लग जाती है, बनने लग जाती है। इसी प्रकार से आप उसके ऊपर साधना करते हैं और उन साधनाओं के माध्यम से इन्हें प्राप्त करते हैं।
तो ऐसे में जो मूलभूत प्रयोग है जिसके माध्यम से ये संभव हो पाता है, साक्षी भाव उत्पन्न होने लग जाता है, वो है अपनी सांसों का आवागमन को देखना, सांस के आने जाने को देखना। क्योंकि जब आप सांस के आने जाने को देखेंगे और ये धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा, तो आप अपने बाकी सारी क्रियाकलापों को भी देख सकेंगे। और जब उन्हें देख सकेंगे तो आप समझ पाओगे जो मैं अभी कह रहा हूं, कि वो एक दूरी उत्पन्न होने लगेगी, एक नियंता आने लगेगा, और वो नियंता फिर नियंत्रित करेगा इस मन की गतिविधियों को, और उसके अनुसार जो ऊर्जा व्यर्थ जा रही है आज की डेट में आपके अंदर वैसे विचारों करने में, दुख मनाने में, भय में, समस्याओं में, वो हट जाएगी और उसकी जगह पर पॉजिटिविटी आ जाएगी। बहुत कुछ आप कर पा रहे होंगे अपने लिए, संसार के लिए, समाज के लिए और इस ब्रह्मांड के लिए। तो सबसे पहली चीज, आपको अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो अभी सबसे सरल प्रयोग जो सोहम का हम कह सकते हैं वो ये है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो सो के साथ सांस लीजिए, सो बोलते जाइए अंदर ही अंदर मन में और सांस लेते जाइए, और जब सांस छोड़ेंगे तो हम के साथ बाहर निकलेगी। मात्र इतना सा ही करने से और उस आती जाती श्वास प्रश्वास को सो हम के माध्यम से अनुभव करते हुए आपको अपने आप ही कुछ समय में, कुछ दिन के प्रयास के उपरांत में एक गैप अनुभव होने लगेगा, और आप साथ ही साथ सिर्फ इस श्वास को नहीं, अपनी क्रियाकलापों को भी देखने की क्षमता पा लेंगे। तो इसलिए आवश्यकता क्या है? इसलिए आवश्यकता यह है कि नित्य प्रति इस सोहम का अभ्यास किया जाए। और अभ्यास कैसे करना है? नॉर्थ की ओर मुंह करके आसन बिछाइए, उसके ऊपर सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन कुछ लगाइए, बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, और उसके बाद दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख करके आप सोहम के माध्यम से श्वास को लीजिए और छोड़िए। श्वास को अल्टर नहीं करना है, सिर्फ उसके साथ में सो जब अंदर जा रही है और हम जब निकल रही है उसको अनुभव करना है। इतना सा ही मात्र कर लेने से कुछ समय में आप स्वयं उस असंग को अनुभव करने लगेंगे, और ये जीवन की एक बहुत ऊंची उपलब्धि है, और इसके लिए अभ्यास करना और प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। तो आज के लिए एक ऐसे थॉट के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ, विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ कि आप इसको सोचिए, मंथन कीजिए और इस प्रयोग को करके अनुभव कीजिए। जीवन अपने आप ही आमूलचूल परिवर्तन होने लगेगा, और वो जो ऊर्जाएं उपलब्ध हो रही थी, जो नेगेटिविटी में जा रही थी, वो पॉजिटिविटी में जाने लगेंगी। तो प्रयास कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।